घर में बनाएं होटल जैसे पराठे, सुबह के नाश्ते में खाएं। कड़क पराठे चाय और ऑमलेट के साथ, इन्हें फ्रीज करें और मज़े लें। इसकी रेसिपी आपको मिलेगी अपने चैनल लाहौरी चटखारा ऑफिशियल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि होटलों में ये पराठे कैसे बनते हैं और किस तरह इनको फ्रीज किया जा सकता है। सबसे पहले इसके लिए 2 कप मैदा लेंगे। मैदे को छान लिया है। इसके बाद इसमें हमने चीनी शामिल करनी है। चीनी 1 टीस्पून ली है। नमक भी 1 टीस्पून लिया है। अब सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हमने आधा कप दूध शामिल करना है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर में है। फिर इसके बाद इसमें हमने पानी भी आधा कप ही शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसे हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल करेंगे, वरना इतना काफ़ी होगा। क्योंकि बाज़ मैदे जो होते हैं ज़्यादा पानी लेते हैं और बाज़ कम पानी लेते हैं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसके लिए जो हम डो तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमने 1 से 2 टेबलस्पून पानी और शामिल किया है इसमें। इसके बाद हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डो तैयार करने के बाद इसको ऑयल लगाकर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम दोबारा से मैदे को देखेंगे। अगर पहले अच्छी तरह गूंद कर रखा हो तो फिर दोबारा हमें इसे मज़ीद गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैदा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके हमने इक्वल पोर्शन बना लेने हैं। आप जितने साइज़ का पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना लें। वैसे अगर आप छोटे साइज़ के इसमें बनाएं तो 6 पराठे बन सकते हैं। वैसे मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में बनाए हैं। 4 पेड़े बनाए हैं। इन्हें ऑयल लगा कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, इन्हें रेस्ट देंगे। फिर इसके बाद अगला स्टेप करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे और हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा के हमने उसको बेल लेना है। खुश्क आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह हमने इसे सारा फैला लेना है जिस हद तक आप फैला सकते हैं इसे। काफ़ी बड़ी और पतली सी रोटी तैयार हो गई है। रोटी की शेप चाहे ख़राब भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे। घी अच्छी तरह पूरी रोटी के ऊपर लगना चाहिए। उसके बाद हमने जो खुश्क मैदा है वो हल्का हल्का स्प्रिंकल करना है। जिस जगह पर कुछ ज़्यादा हो उसे हाथ से फैला लें। इसके बाद हमने इसे अ, इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ के इकट्ठा करते जाना है। जैसे चुनट डालते हैं उसी तरह आपने सारी रोटी को कर लेना है। मैं आहिस्ता स्पीड में आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए। ये देखें। अब इसके बाद इसे हमने यूं हाथों से दबाते जाना है रोटी को, इस तरह हाथ से, और आगे से आगे यूं बल पड़ते जाएंगे। इसी तरह हमने सारी रोटी को बल डाल लेने हैं और हाथों से रोटी को प्रेस करते जाएंगे और थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखेंगे ताकि पतली होती जाए। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना कि आपकी रोटी फट जाए या टूट जाए। इसके बाद इसे हमने हाथों से दबाते जाना है इस तरह। ये देखें अब सारे बल पड़ गए हैं। इस तरह से बारीक बारीक लच्छे तैयार होते हैं जब हम ये लच्छा पराठा तैयार करते हैं। अब इसे पूरा यूँ दबा लेंगे। उसके बाद इसे हमने यूँ अपनी 2 उंगलियों या 3 उंगलियों के ऊपर लपेट लेना है। शुरू में पहले हमने 2-3 दफ़ा एक ही जगह पे 2-3 बल डालने के बाद फिर उंगली के आगे तक बल डालेंगे और इस तरह एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। अब इन्हें इसी तरह लंबाई के रुख में रख छोड़ना है 10 मिनट के लिए। सारे पेड़े इसी तरह तैयार करेंगे। अब मैं आपको एक और रोटी बेल के दिखा देती हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही दफ़ा में ये काम नहीं होते। प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे से भी अच्छे पराठे बना सकते हैं। बड़ी रोटी बनाने के बाद घी लगाया अच्छी तरह सारी रोटी पे। उसके बाद हमने जो ड्राई मैदा है हल्का हल्का वो लगा देना है। और फिर आप देखें किस तरह आहिस्ता आहिस्ता से रोटी को इकट्ठा करेंगे और इस तरह इसके लच्छे बन जाएंगे। अब इसे यूं दबाते जाएंगे अपने हाथों की मदद से, क्योंकि घी लगा होता है जल्दी खुल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दबाएं। इस तरह सारी रोटी को हम
दबा दबा कर लंबा कर लेंगे। इसके बाद इसका हम पेड़ा तैयार करेंगे। शुरू में 2-3 बल एक ही जगह पर दे लें, उसके बाद फिर पूरी उंगली के ऊपर आगे लुपेटते जाएं और जो बच जाता है उसे अंदर की तरफ दबा कर रख दें। इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। इसके बाद अब हम दोबारा इन पेड़ों को 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद इन्हें हम यूं हाथ से प्रेस करके इनका गोल पेड़ा तैयार कर लेंगे। एक पेड़ा मैं आपको वाज़िया तौर पर दिखाती हूँ। यूं आप इसे प्रेस करके अंदर की तरफ दबाते जाएं। सारा आटा इस तरह आपने गोल घुमा घुमा कर अंदर की तरफ दबाते जाना है। इस तरह आपके खूबसूरत से बल पड़ जाएंगे, पराठे के ऊपर परतें तैयार हो जाएंगी। इस तरह ये सारे पेड़े यूं तैयार करने के बाद इन्हें हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे हम बेलना शुरू करेंगे। बेलने के लिए हमने सबसे पहले हल्का सा ऑयल लगाया है। इसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे, उसे हमने यूं हाथों की मदद से दबा कर बड़ा करते जाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बेलन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपसे नहीं हो रहा इस तरह तो फिर आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने सारी रोटियां हाथ से दबाकर रख लेनी है। इसके बाद इन्हें फिर हमने 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद इसे दोबारा हाथों से यूं करते जाएंगे और इस तरह पराठे तैयार हो जाएंगे। तवा गर्म करने के लिए रख दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया था। अब पराठा इस पे डाल देंगे और इसे पकने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा पराठा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये पराठे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाते, इनका साइज़ ज़रा मुनासिब ही रखना चाहिए और इन्हें ज़रा सा मोटा रखते हैं ताकि इसकी परतें अच्छी तरह से खुल सकें। अब इसके साथ ही दूसरा पराठा भी बनाकर डाल दिया है। दोनों पराठों को एक साथ हम पकाते जाएंगे। क्योंकि मेरा तवा बड़ा था, इसके ऊपर 2 पराठे आसानी से पक जाएंगे। अब अपने तवे के साइज़ के मुताबिक बनाएं और ज़रा घी खुले हाथ से लगाएं इसके ऊपर और मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाएं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, इस तरह ऊपर कलर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर जब पक जाए फिर आखिर में फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह यूं घुमा घुमा कर पकाते जाएं। देखें कितना प्यारा कलर आ गया है इस पे, दोनों साइडों पे इसकी। इसे हम जिस तरफ हीट कम है उस तरफ कर देंगे और दूसरा पराठा हीट की तरफ ले आएंगे। इस तरह हम इन्हें पका लेंगे। दोनों पराठे माशाल्लाह बहुत अच्छे पक गए हैं। इस तरह इन्हें आपने प्रेस करना है ताकि सारे बल उसकी परतें खुल जाएं। वैसे हाथ से तो बहुत गर्म होता है, मैं नहीं कर सकती, मैं हमेशा इसी तरह चिमटे की मदद से कर लेती हूँ। दोनों पराठे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। मज़ेदार होटलों जैसे लच्छा पराठा तैयार हैं, चाय के साथ इनके मज़े लें। ये देखें किस तरह इनके बल खुल रहे हैं, इसी तरह आप भी तैयार कर सकते हैं। ये देखें देखने में कितने खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मैं तो एक टेस्ट कर रही हूँ। इन्हें आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने उन्हें इस तरह बनाकर रख लिया था पराठों को। एक ये प्लास्टिक शीट लेनी है, उसे पहले अच्छी तरह ऑयली कर लेना है, उसके ऊपर यूँ पराठा रख देना है और दूसरी प्लास्टिक शीट को भी ऑयल लगा लेना है, फिर उसे पराठे के ऊपर रख देंगे। इसी तरह मैंने सारे पराठे ऑयल लगाकर सेव कर लिए हैं। इन्हें आप फ्रीज़र में रख लें, जब चाहे आप इन्हें निकालें और फ्राई करके खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।